ओ तेरी भाई, मैं बैठ गया भाई। अच्छा, ये वाटर सेपरेटर फिल्टर तो चल है, ठीक है, बात मान ली भाई मैंने, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा आया भाई? ओ भाई क्या आ रहा है यार, ये वहीं पटा। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अभी मैंने सिर भी नहीं कॉम किया। आपको मैं टाइम दिखाऊं इस टाइम क्या हो रहा है? ये देखो भाई, पूरा अंधेरा अंधेरा है। अभी आईफोन के कैमरे में ज़्यादा चानना दिख रहा है। अभी भाई बज रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 5:45। हमारी लूसी भी उठ गई है और हमारा लियो भी उठ गया है। ये थोड़ा ना अभी ढीला ढाला है, जैसे कल वाले मैंने ब्लॉग में आपको बताया था, पर कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। कल इसने दवाई वगैरह खाई है और मम्मी ने इसे कल शाम अंडे दिए थे, दो तीन इसने अंडे खा लिए। शायद मौसम वगैरह बदल रहा है ना, तो उसकी शायद थोड़ी सी हरारत हो तो ठीक हो जाएगा। मतलब घूम रहा है फिर रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पर जैसा पहला थोड़ा एक्टिव था ना, वो थोड़ा एक्टिव कम हो गया, सुस्त हो गया। ये देखो कितनी जल्दी उतर के आ गया कि उससे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं कर रहा है ना लियो? और इधर मम्मी मेरा लंच रेडी कर रही है। मम्मी जी क्या बना रही थी आप? रोटी? ना कुछ ना। ये मूली को तड़का लगा रखा मम्मी ने। इसके बनाएंगे एक परोठा मेरे लिए ब्रेकफास्ट में, और बाकी रोटी ले जाएंगे सब्जी के साथ। तो भाई उससे पहले ना मेरे को आधा घंटा सोना है, मैं सो जाता हूँ। गंगाधर तो भाई गंगाधर बन गया हूँ मैं। कैसे ही भाई ऊपर कर लूँ बाल, तब भी भाई हेलमेट में खराबी हो जाने हैं। चाय मम्मी जी। तो भाई जैकेट वैकेट पहन लिए और अभी परोठा खाने लगा हूँ मैं। शेर हाली भी नहीं पाया। भैया आ गया अपना पिरामटा। इधर को दे दे भैया, इधर को दे दे अपना पिरामटा। काले दो जल्दी। तो भाई मैं जाने लगा हूँ अब। और यार मैं ऊपर ना जैकेट के ये काले वाला पन्ना ले लेता हूँ, इससे क्या है ना, जैकेट गंदी नहीं होती। आज तो कोहरा वगैरह कम पड़ा, नहीं तो कोहरा पड़ता है ना, फिर धूल उड़ती है सड़क पे भाई, पूरी जैकेट गंदी रहती है। वैसी वाइट है। तो भाई मैं अभी निकलने लगा हूँ। शीशे सेट, ORBM। चलो भाई चलो, हो जाए स्टार्ट। चाबी किधर है? इधर है चाबी। तो भाई इधर हमारी सरसों भी देखो जम गई है, और इधर ये मटर बॉय थे, ये भी जम गए हैं भाई। क्या तो मस्त मजा आता है भाई, घर से जाओ मशीन पे, पता नहीं लगता भाई ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। भगवान करे ऐसी सबको मिले घर के पास में ऐसे नौकरियां, ये मेरे ऊपर वाले, ये 2-4 और नौकरियां सबको घर के पास वालों को। ओहो भाई लो पहुंच गए। धूप निकली भाई आज बहुत कस के। मशीन देखो कैसी चमक रही है, कल साफ कर दी थी पूरी मशीन। अभी भाई टाइम हो गया है, दिखाता हूँ। 7:58 हो गए। अभी स्टोर वगैरह खुला नहीं कुछ भी। जब चाबी मिलेगी तभी मशीन ओपन करेंगे, केबिन वगैरह फिर साफ करेंगे। तो भाई चाबी मिल गई है और मैं कर रहा हूँ मशीन साफ। अभी केबिन की सफाई चल रही है। उस साइड भाई को लगाया मैंने यहाँ साफ करने के लिए बाहर, क्योंकि आज ओस कम पड़ी है। का बॉस? हाँ उस्ताद, कहाँ रह गए थे तुम? बस नाश्ता कर रहा था, नमक में लेट था ना इसीलिए। अच्छा, ओस कम पड़ी तो आज बाहर से सफाई हो जाएगी सही से। तो भाई मशीन अपनी हो गई साफ, बस यार इधर पीछे से बच्चा है साफ होने के लिए। ये अभी थोड़ा इधर गीला भी है ना, तो इसे वहीं चल के साइड पे चल के साफ करेंगे। और वो भाई भी चले गए हैं, तो यार जल्दी साइड पे भी जाना है। अब इसका इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं एक बार। इंजन ऑयल चेक ना डेली करना चाहिए ना, हैबिट होनी चाहिए। वैसे नई मशीन है, नई भी करोगे तो कोई चक्कर नहीं है, बस जब लीकेज वगैरह होती है ना तब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ इंजन ऑयल कहीं लीक हो रहा है, कम तो नहीं हो गया। आज इसका एयर फिल्टर भी साफ़ होना है भाई, फर्स्ट टाइम आज इसका एयर फिल्टर निकालेंगे हम। इसमें देखो एयर फिल्टर ऐसे चौरस वाला है, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं? हाँ, और ये कह रहा था कि नई मशीन है, नई भी करोगे चेक तो भी कोई चक्कर नहीं है, पर फिर भी कर लो तो अच्छी बात ही है। कैसे क्या इसका सिस्टम लग रहा है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। फिल्टर इसके कितने लग रहे हैं भाई? अच्छा, ये वाटर सेपरेटर फिल्टर तो चल है, ठीक है, बात मान ली भाई मैंने, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा आया भाई? ये भी रियल फिल्टर है, ठीक है। ये भी वाटर सेपरेटर फिल्टर है, अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी वाला। और ये क्या है? ये इंजन एयर फिल्टर, मतलब भाई इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये देखो इंजन, और ये हो गया एयर, ये हो गया फिल्टर, इंजन एयर फिल्टर। क्या सिस्टम भाई, समझे में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझेंगे। ये इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, जो कि राइट साइड में रहता था, अब लेफ्ट साइड में आने लगा है, ठीक है भाई। क्या सिस्टम लग रहा है भाई, कैसे देखोगे इसको यार? तो भाई आज इसका मैंने एयर फिल्टर निकाला, देखो ये बाहर लग रहा था, ये अंदर लग रहा था। देखो क्या सिस्टम है, ये देख रहे हो? ये चीज़ यहाँ तक मुझे लग रहा है धूल पहुँचती नहीं है, यहीं रुक जाती है। ये बाहर वाली साइड में लग रहा था, इस साइड से एयर लेता है ये, और इस साइड को निकल के, और देखो
ये साफ़ भी इसके मुझे लग रहा है तरीके से होगा, यही चीज़ साफ़ होगी और ये प्रेशर से साफ़ होगी, ऐसे होगी भी नहीं। फिर निकल रही भाई इसमें धूल। इसको इस साइड से करते हैं साफ। भाई कितना कचरा निकला, इतना निकला भाई। तो भाई अब इसको फिट कर देते हैं, इस तरीके से ये फिट होगा, देख रहे हो। और ये जाएगा इसमें इस तरीके से। अभी भी रह गया है गंदा थोड़ा, और इसमें क्या है कि यार वो करना पड़ेगा, हवा मारनी पड़ेगी। इस तरह को ऐसे आगे करके ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो भाई मैं आ गया साइड पे, और ये जस्ट प्लांट के सामने आज सीएनजी करेंगे, जो थोड़ी बची हुई थी। थोड़ा खड्डे में था ना ये कचरा, तो इसने छोड़ दिया था, पर आज बोल रहे हैं कि इसको कर ही दो। तो भाई चलो यहीं से शुरू करते हैं, वाहेगुरु का नाम लेके। उतार ये ना कचरा जो थोड़ा डाउन में है, ये बीच में जो पड़ा है, ये निकल नहीं पा रहा है ग्रेडर से। कचरा उठा के सारा साइड में करना पड़ेगा, और ये पेड़ भी साइड में कर दो। ज्यादा बड़ा है क्या? ढकेल के इधर कर दो साइड को, ज्यादा खेत में मत करना, थोड़ा उधर को कर दो ना, जो अपना इधर काम हो जाए। जो वो लोडर से तक नहीं चल पा रहा कचरा, ब्लेड से क्या चलता है देखिए। कचरा देखो कितना डाउन में है, नीचे से ऊपर को लाने की दिक्कत होती है ग्रेडर को बहुत ज़्यादा। तो भाई मेरे ऊपर मत डाल दी, चलो चलो चलो, हाँ उधर डाल दो। एक बार का आपको इंसिडेंट बताऊँ ना, एक बार क्या हुआ था, कहीं फॉरेन में ना, तो लोडर चल रहा था, तो वो बॉकेट भरने गया ना, जैसे उसमें डाल रहा था प्लांट के उसमें फीडर में, जैसे ये लोडर भरने गया ना कंक्रीट पे, तो सामने बंदा आ गया, तो बंदे के साथ ही उसने ना भाई कंक्रीट भर ली, मतलब 10 mm जो भी भर रहा था वो 10 mm 20 mm भाई ऐसी होपर में डाल दिया। अंदर कर दो। आने दो। लोडर की बहुत जान लग रही है भाई इसे खींचने में, कचरे को डबल पावर लगती है इसे कचरे को खींचने में, क्योंकि रगड़ के जाता है ना नीचे। अब पत्थर भी है भाई इसमें आगे, सारे काम के लिए तो यही परफेक्ट है, लोडर या फिर डोजर हो। पेड़ को कहाँ टांग रही है उस्ताद ने। शू ट्रेन में फंस गया लोड। हट पीछे हट जा। ओ भाई क्या आ रहा है यार, ये वहीं पटक देते पेड़ को। देखो भाई पूरा पेड़ चल के आ रहा है, देख रहे हो कौन लेके आ रहा है इसे, ये देखो लोडर छुपा हुआ। उस्ताद को आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई ये लेके आ रहे हैं पेड़, कितना बड़ा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो लोडर गाइस चला गया पेड़ वगैरह साइड करके और मोटा मोटा कचरा साइड करके। अभी मैं ये सीएनजी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ है काम। तो गाइस पूरी वहां से लेके ना भाई यहाँ तक पूरी सीएनजी हो गई है, और अब ये ना खड्डा सा भर रहे हैं, थोड़ा पानी सा है यहाँ पे ना, जो मिट्टी वहाँ से आई है ना थोड़ी थोड़ी, तो इसको थोड़ा फिल कर रहे हैं। थोड़ा नीचे गीला है ना, पानी सा ऑब्जर्व हो जाएगा ये। उसके बाद में देखो इसके ऊपर थोड़ा ब्लेड मार देंगे, थोड़ा अच्छा सा होने लगेगा, मतलब इधर को निकलने का रास्ता हो जाएगा टेम्परेरी तौर पे।
ये लोडर ला ला के ना मिट्टी यहाँ पे फिल कर रहा है। ये भाई होटल दी रिवर साइड इन 3 स्टार है, पता नहीं 5 स्टार है, 3 स्टार ही होगा मेरे हिसाब से। भाई घुस गया लोडर अंदर। भाई बहुत जान है अब तेरी। तेरी उस्ताद ग्रेडर फंस जाएगा यहाँ पे। कितना फंस रहा है। बस सही है, चलो। वो तेरी भाई मैं बैठ गया भाई। वो तेरी घुस गया रे लोडर। खतरनाक काम कर रहा है आज तो लोडर। तो भाई ये हो गई पूरी सीएनजी, देख लो सारी। और अब लंच टाइम हो गया भाई, ये देखो 1 बज गया, 1 बज के और ऊपर ही हो गया टाइम। तो भाई आ गए कैंप में, लोडर भी आ गया सामने। और चलते हैं रोलर वाले भाई साहब के कमरे में खाना खाने के लिए। तो भाई आ गया मैं रूम में रोलर वाले भाई साहब के खाने में। आज पता नहीं मम्मी जी ने क्या दिया है। ये भाई अपना खाना, फ़ोन एक को लगाते भाई चार्ज पे, फ़ोन भी तो डाउन हो जाते हैं साले। आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो भाई वो लंच टाइम खत्म हो गया और अब मैं चल रहा हूँ फिर से मशीन पे। ये वाला काम तो खत्म हो गया था जो भी कर रहे थे, अभी जाना है आगे और आगे चल के देखते हैं क्या होता है, क्या काम करना पड़ेगा। वैसे सीएनजी ही करनी है, और तुम्हें पता है नया नया काम शुरू हुआ था, शुरू में भाई सीएनजी का ही काम होता है। उठाते हैं अपना लंच बॉक्स, पावर बैंक एंड पानी वाली बोतल। तो भाई रख दिया इसमें टिफ़िन वगैरह। और अभी तो काम तो कोई बता नहीं रहा, कुछ बताएगा तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं। दोस्तों अभी कोई फ़ोन वोन तो आया नहीं है कि कहाँ जाना है साइड पे। इधर वाला तो काम जैसे मैंने बताया ख़त्म ही हो गया था। अब उस जगह जाना है जहाँ कल यूरिया ख़त्म हो गया था मशीन में। तो लो भाई फ़ोन आ ही गया। हेलो, हाँ जी, चलते हैं भाई मशीन लेके। और क्या है, एसी चला के ब्लोअर बंद करके स्टार्ट करनी चाहिए मशीन। वैसे बैटरी पे जोर नहीं पड़ता। सुबह साफ की थी भाई मशीन, देखो कितनी गंदी हो रखी है। तो भाई यही है जगह कल वाली, यहीं कर रहे थे भाई। कल सीएनजी यहीं पे हो गया था, इसका यूरिया खत्म। और ये मैं कर लेता हूँ, इसके बाद में फिर भाई पूरा आगे पड़ा हुआ है सीएनजी करने के लिए। वो देखो वहां से लेके भाई पूरी ये सीएनजी कर दी है। कई भाई बोल रहे थे कि सीएनजी का मतलब क्या होता है। सीएनजी का मतलब होता है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग होता है। ये मतलब जो रूट्स वगैरह हैं वो हटानी होती हैं, घास वगैरह सारा साफ करना होता है। क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, ठीक है, साफ सफाई करनी होती है ताकि घास ना रहे। घास की वजह से ना कंपैक्शन नहीं आ पाता, पक्का नहीं हो पाता रोड। तो इस वजह से रोलिंग होनी होती है ना, तो इस वजह से घास रहेगा तो कंपैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मजबूत चीज़ रहेगी तभी तो कंपैक्ट होगी ना, जब लूज रहेगा तो कंपैक्शन नहीं आ पाएगा। भाई ये अपना उठाते हैं टिफिन बॉक्स और अपना हो चुका है घर चलने का टाइम। और इधर देखो लिख के आ गया है क्या, डेफ प्रोजेक्टिव टू नॉट डिस्कनेक्ट पेन टू पावर। मशीन कर दी है भाई खड़ी। तो भाई मैं अब आ गया घर पे। और भाई एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए भाई, वो पता लगेगा आपको गगन लाइफ वाले चैनल पे। गैस करो क्या होगी। आई होप कि मैं जल्दी से वो एडिट करके डाल दूँ गगन लाइफ वाले चैनल पे। मस्त भाई गुड न्यूज़ है, मज़ा आ जाएगा, बहुत प्राउड वाली बात है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस फिर कल नए व्लॉग में। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।